दोस्तों तारीख आज 1 जुलाई 2025 दिन मंगलवार हिंदी तिथि षष्ठी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेलवे ने किए 3 बड़े ऐलान। अब 4 की बजाय 8 घंटे पहले जारी होगा रिजर्वेशन चार्ट। नया सिस्टम पीआरएस प्रणाली से 1.5 लाख से ज्यादा टिकट हर मिनट बुक हो सकेगी। अब ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले भी मिल सकता है रिजर्वेशन। वहीं आपको बता दें कि तत्काल टिकट के लिए रेलवे ने आधार कार्ड जरूरी कर दिया है। आज 1 जुलाई से ही नया नियम लागू हो गया। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की शर्तों पर बनी सहमति। 8 जुलाई को हो सकता है ऐलान। हालांकि अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर उच्च दर वाले टैरिफ को टाल दिया है, लेकिन भारत पर 10% का मूल शुल्क अभी भी लागू है। पीएम मोदी की 10 साल में सबसे लंबी विदेश यात्रा कल से शुरू। 8 दिनों में 5 देशों का करेंगे दौरा। भारत अब अंतरिक्ष में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने जा रहा। अगले 4 साल में 52 स्पेशल डिफेंस सैटेलाइट किए जाएंगे लॉन्च। एआई से लैस सैटेलाइट आपस में कनेक्ट रहेंगे। चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी की तैयारी। हिमाचल में भारी बारिश के कारण 285 सड़कें बंद और 39 लोगों की मौत। लैंडस्लाइड के बाद टनल में फंसी गाड़ियां। राजस्थान मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। वहीं बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की गई जान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारियां। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 58 एआईसीसी पर्यवेक्षक किए नियुक्त। बोले कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। बिहार में वक्फ कानून पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान से मचा सियासी घमासान। बीजेपी ने लगाया सरिया, जिसे कानून लागू करने का आरोप। का समाजवाद अब नमाजवाद बन गया। बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल। विसावदर उपचुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने बनाया गुजरात के लिए नया प्लान। आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के पूर्व सीएम। अब दिल्ली के सबसे बड़े पर्यटन स्थल इंडिया गेट पर पिकनिक नहीं मना पाएंगे लोग। बीजेपी सरकार के आते ही बदल गए नियम। आने वाले वक्त में यहां पर वीडियो बनाने पर भी लगने जा रही है पाबंदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के 4 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद पर देंगे जोर। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और स्वतंत्रता पर भी होगी चर्चा। अखिलेश यादव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाया बड़ा आरोप। कहा अंडर टेबल लेते हैं पैसे, किसी की हैसियत नहीं उनसे कथा कराने की। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए बगैर कहा कई कथावाचक हैं जो कथा करने के 50 लाख रुपए तक लेते हैं। बिहार के नीतीश सरकार ने शुरू की नई पहल। अब सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। पोर्टल पर दुर्घटना की जानकारी होगी उपलब्ध। पटना में सबसे ज्यादा दुर्घटना के मामले। 950 करोड़ से चमकेगी दिल्ली की सड़कें। 415 किलोमीटर रोड का होगा कायाकल्प। रेखा गुप्ता सरकार ने बढ़ाया कदम। प्रयागराज की दलित लड़की को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी। ब्रेन वॉश करके केरल ले गए और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 महीने के भीतर आतंकवाद के पीड़ितों को दी जाएगी नौकरी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया बड़ा ऐलान। बोले जो हकदार वे जिला उपायुक्तों को प्रस्तुत करें अपने मामले। हैदराबाद में केमिकल फैक्ट्री में हुआ बड़ा धमाका। 12 मजदूरों की मौत और 34 जख्मी। पीएम मोदी ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद दिए जाने की घोषणा की। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए अभी भी करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। शुरू हुई तत्काल व्यवस्था। 3 जुलाई से होगी यात्रा की शुरुआत। जम्मू से 2 जुलाई को रवाना होगा पहला जत्था। तेलंगाना में भाजपा को लगा बड़ा झटका। फायर ब्रांड नेता टी राजा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लेटर में लिखा सदमे और निराशा में हूं। प्रयागराज बवाल मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 50 गिरफ्तार और 40 से ज्यादा बाइकें सीज। एनएसए भी लगेगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने किया था तोड़फोड़ और पथराव। 72 गुरुओं का सपना बेचने वाला खुद मौत से डरा। ऑपरेशन सिंदूर से खूब ज्यादा मसूद अजहर पाकिस्तान छोड़कर भागा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अब वह तालिबान के संरक्षण में आतंकी कैंप में छिपा हुआ है। जातीय जनगणना का पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से होगा शुरू। पहले चरण में हर घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। राज्यों को निर्देश 31 दिसंबर 2025 तक सीमांकन पूरा करें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की एक नई पहल। अब ट्रेन में ही खरीद सकेंगे साबुन, खिलौने व मोबाइल चार्जर सहित कई जरूरी सामान। रोकना मत सीधे पैर तोड़ देना। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान भुवनेश्वर एसीपी के बिगड़े बोले वीडियो हुआ वायरल। दरअसल ओडिशा के पूरी रथ यात्रा में हादसे के बाद सीएम हाउस घेरने आ रही थी विपक्षी पार्टियां।
दिल्ली एनसीआर में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले गैंग का भंडाफोड़। नोएडा में 1400 केजी नकली पनीर जब्त। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 में वापसी कंफर्म की। अक्षय कुमार प्रियदर्शन से विवाद खत्म किया। कहा, ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। यूपी में बड़ा इनकाउंटर। एसटीएफ और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 1 लाख का इनामी क्रिमिनल संदीप पहलवान ढेर। हम एक बड़ा, अच्छा और खूबसूरत समझौता करना पसंद करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। भारत में जीएसटी रेट कम होने के संकेत। हरियाणा में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। 1 नवंबर से फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में सख्ती। 28 लाख वाहनों पर पड़ेगा असर। 10,000 तक जुर्माना भी लगेगा। जुलाई में आएगा बिजली का मोटा बिल। यूपी में उपभोक्ताओं से 187 करोड़ रुपए की होगी वसूली। अगर कोई उपभोक्ता 1000 रुपए की बिजली इस्तेमाल करेगा तो उसे 19 रुपए 70 पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अमरनाथ यात्रा से पहले प्रमुख इलाकों में अभेद्य सुरक्षा, तैनात किए गए स्पेशल दस्ते। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने की मॉक ड्रिल। बिहार विधानसभा चुनाव में संविधान के नाम पर महागठबंधन की नई सियासी चाल। बीजेपी आरएसएस को घेरने की तैयारी। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी एक बार फिर संविधान बचाने का नैरेटिव चलाएगी। कांग्रेस राज्य में रूसी एजेंसियों का देश में दखल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, 150 से ज्यादा कांग्रेस सांसद रूस के पैसे पर पलते थे। बिचौलियों की कठपुतली बन गया था देश। आरएसएस महासचिव होसबाले के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में दर्ज कराई शिकायत। कहा, संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट सेक्युलर हटाने से लोकतांत्रिक मूल्यों को होगा नुकसान। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की एंट्री। आर्मी चीफ मुनीर के 3 भरोसेमंद ब्रिगेडियर पहुंचे ढाका। भारत के लिए बड़ी टेंशन। यूपी की योगी सरकार ने बदले 5 इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। ये कॉलेज उन महापुरुषों और देवी देवियों के नाम से जाने जाएंगे जिन्होंने देश और समाज के लिए महान योगदान दिया है। राजा रघुवंशी केस में कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकर सिलोम के घर से मिले सोनम का लैपटॉप और गहने। पत्नी, बहन और साली से भी की पूछताछ। इंदौर में भी जांच करेगी मेघालय पुलिस। उफान पर गंगा। यूपी में तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। येलो अलर्ट जारी। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल का बड़ा फैसला। आवास हस्तांतरण शुल्क में दी भारी छूट। अब 100% शुल्क में से 80% तक राशि माफ कर केवल 20% शुल्क ही वसूला जाएगा। राजस्थान में 35 साल की उम्र में उठा रहे वृद्धावस्था पेंशन। 1.75 लाख लोगों को मरने के बाद खातों में पैसा भेजती रही सरकार। जम्मू कश्मीर में बना नया गठबंधन। जेकेपीसी के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने किया ऐलान। कहा, यह उन राजनीतिक गठबंधनों का विकल्प होगा जिन्होंने हम पर शासन किया है। एक्टर दिलजीत दोसांझ के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा। बोले, हेड गैंग कभी देशभक्ति मिटा नहीं सकती। वहीं सरदार 3 बेन पर पंजाब के सीएम मान ने जताई नाराजगी। पुलिस तैनात, फिर भी मंदिर के पास मिला मांस। लोग बोले, हिंसा नहीं हुई, सिर्फ अफवाह फैली। वहीं असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने बताया धुबरी छीनने की साजिश। अब कोई और नहीं बन सकेगा कैप्टन कूल। महेंद्र सिंह धोनी ने रजिस्टर कराए ट्रेडमार्क। पहाड़ी राज्यों में बारिश से तबाही। हिमाचल में गाड़ियों के सामने दर का पहाड़। शिमला में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड। जंग थम गई लेकिन नहीं टला खतरा। अब यूएन ने किया बड़ा दावा। कहा, ईरान फिर शुरू कर सकता है यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। किस रूप में करे भगवान का ध्यान। पीएम मोदी के छोटे भाई प्रेमानंद महाराज से मिले। रैंकिंग पर यूजीसी की बड़ी कार्रवाई। देश की नामी गिरामी संस्थाओं में आईआईटी, आईआईएम और एम्स को थमा दिया कारण बताओ नोटिस। बांग्लादेश में हिंदू महिला से गैंगरेप पर मचा बवाल। वीडियो वायरल होने पर भड़का लोगों का गुस्सा। सड़कों पर उतरे अल्पसंख्यक। डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुका कनाडा। अमेरिकी टेक कंपनियों पर लगने वाला डिजिटल टैक्स हटाया। कहा, वार्ता फिर होगी शुरू। बिहार में आम उगाने वाले किसानों की बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार पैकेजिंग पर देगी सब्सिडी ताकि किसानों को बेहतर बाजार मिल सके। एमपी के मंत्री संपतिया उइके पर 1000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप। पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी और पीएचई विभाग ने मंत्री के खिलाफ जांच के दिया आदेश। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल के 4 जिलों में रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज बंद। बद्रीनाथ हाईवे जाम। मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी 600 वर्ष पुरानी परंपरा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने 90वें जन्मदिन से पहले दिया बड़ा संकेत।
F-16 गिराने का यूक्रेन ने लिया बदला, रूस के एयरबेस पर किया बड़ा अटैक, 3 हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। सुप्रीम कोर्ट से ललित मोदी को लगा बड़ा झटका, बीसीसीआई से ईडी का जुर्माना भरने की मांग वाली याचिका की खारिज। एयर इंडिया की टोक्यो से दिल्ली आ रही फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट, फ्लाइट के केबिन का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। वहीं इंडिगो का पुणे हैदराबाद विमान तकनीकी खामी के बाद विजयवाड़ा उतरा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोना हुआ महंगा, वहीं चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 167 रुपए बढ़कर 95,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 1.6 लाख किलो बिक रही। अब ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले कंफर्म होगा टिकट। अभी 4 घंटे पहले चार्ट बनने पर पता चलता है। रेलवे देश भर में लागू करेगा नया नियम। कर्नाटक बैंक के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का इस्तीफा, शेयर करीब 6% टूटा। मई में बैंक ऑडिटर्स ने कुछ खर्चों पर सवाल उठाए थे। टाटा स्टील को टैक्स डिपार्टमेंट से मिला 1007 करोड़ का नोटिस, इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल का आरोप। कंपनी ने कहा यह नोटिस बेबुनियाद। अनंत अंबानी हर साल 20 करोड़ तक सैलरी लेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे, 5 साल का रहेगा कार्यकाल। सोनिक व्यू ने लॉन्च किए M1X और M1 Max प्रोजेक्टर्स, इनमें घर में बना सकते हैं मिनी सिनेमा हॉल। शुरुआती कीमत 90,000। अमेरिकी कंपनियों पर अब टैक्स नहीं लगाएगा कनाडा, राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। नथिंग फोन 3 आज होगा लॉन्च, कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस। कैमरा, स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 4 प्रोसेसर और डेडिकेटेड AI बटन, एक्सपेक्टेड प्राइस 60,000 तक। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। ललित मोदी को 10.65 करोड़ के जुर्माने से नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट से याचिका हुई खारिज। 2009 IPL में हुई गड़बड़ियों पर लगा था फाइन। अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच बने। साउथ अफ्रीका सीरीज पहला असाइनमेंट होगा, पाकिस्तान के लिए 21 टेस्ट खेले। पहला टेस्ट में सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे को फॉलो ऑन से बचाया। साउथ अफ्रीका 216 रन आगे, सिर पर बॉल लगने से बेनेट रिटायर हर्ट। बैडमिंटन में भारत के 2 नए सितारे, आयुष शेट्टी ने जीता US ओपन। वहीं महिला सिंगल्स में 16 साल की तन्वी शर्मा भी छाई। 600 में जूनियर आर्टिस्ट से टीम इंडिया तक का सफर। वरुण चक्रवर्ती बोले आर्किटेक्ट म्यूजिशियन बनने की कोशिश भी की। चैंपियंस ट्रॉफी में 9 विकेट लिए। टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन हुआ शुरू। जोकोविच 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का प्रयास करेंगे। 1887 से ट्रॉफी नहीं बदली। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। नसीरुद्दीन शाह ने दिलजीत दोसांझ का किया सपोर्ट, बोले ये जुमला पार्टी की गंदी चालें हैं, भारत पाक रिश्तों को बिगाड़ना चाहती है। परेश रावल ने हेरा फेरी 3 में वापसी कंफर्म की। अक्षय कुमार प्रियदर्शन से विवाद खत्म किया, कहा ऑडियंस के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। यूट्यूब चार्ट पर टॉप 10 लिस्ट में हरियाणा का सिंगर मासूम शर्मा ने हनी सिंह, सोनू निगम और AR रहमान को छोड़ा पीछे। एक सप्ताह में 13.28 करोड़ व्यूज। वरुण धवन ने मीडिया को कहा था असंवेदनशील। जानवी कपूर ने सपोर्ट में कहा आखिरकार किसी ने ये कहा, शेफाली जारीवाल के निधन की कवरेज पर भड़के थे। सरदारजी 3 विवाद पर आदित्य नारायण ने रखी अपनी राय, बोले अगर मैं दिलजीत की जगह होता तो देश को पहले रखता। श्वेता तिवारी के मारपीट के दावे को राजा ने नकारा, कहा फिजिकल वायलेंस हुआ ही नहीं, 1-2 बार दरवाजे तोड़े हैं, जाट खोपड़ी सटक जाती है। आमिर को अंडरवर्ल्ड ने दिया था पार्टी का न्योता, पैसे भी किए ऑफर, लेकिन एक्टर बोले पीटो या हाथ बांधो मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। पाकिस्तान सऊदी अरब में दिलजीत दोसांझ का जलवा। सरदारजी 3 ने 2 दिन छाप दिए करोड़ों, सोच हुए हाउसफुल। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश में पहुंचा मानसून 4 जुलाई तक उत्तर से पूर्वोत्तर तक जमकर बरसेंगे मेघ। केरल उड़ीसा में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मानसून के कहर से बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने जारी किया अगले 5 दिनों का मौसम अपडेट। हिमाचल के 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, रेल सेवाएं बाधित, हवाई उड़ानें रद्द। पंजाब में जमकर हुई बारिश, चंडीगढ़ में टूटा 50 साल का रिकॉर्ड, 24 घंटे में हुई 122 मिलीमीटर वर्षा। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH पर खतरनाक लैंडस्लाइड के कारण यातायात हुआ ठप, पहाड़ी से गिरा भारी मलबा, बाल बाल बचे लोग। हिमाचल से अरुणाचल और पंजाब से कर्नाटक तक इस हफ्ते जमकर बरसेंगे मेघ, रेड से लेकर येलो अलर्ट जारी।
हरियाणा के 18 जिलों में जमकर बरसे मेघ, अगले 12 घंटे तक झमाझम होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 180 पदों पर भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 2500 वैकेंसी के लिए 11 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन। आरपीएससी की ओर से निकाली गई सीनियर टीचर के 2129 पदों पर भर्ती के मामले में आवेदन फॉर्म विड्रॉ, करप्शन हुआ शुरू, 6 जुलाई लास्ट डेट। हिमाचल में नौकरियों की आई बहार, सीएम सुक्खू ने 500 पुलिस कर्मियों की भर्ती का किया ऐलान। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में 337 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 28 साल, बिना एग्जाम और इंटरव्यू के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा। आज आपको जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा और धन लाभ होगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग की सलाह काम आएगी। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन होने के संकेत हैं। आज आपको व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर मिलेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहने वाला है। धन की बचत करने में सफल रहेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को आज मनचाहा परिणाम मिलने की उम्मीद है। नौकरी पेशा करने वालों को तरक्की मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। मित्रों से बेहतर सलाह मिलने से आपका काम आसान हो जाएगा। आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचेंगे। आज आप जरूरतमंद लोगों की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। व्यापार में योजनाबद्ध तरीका अपनाने से आसानी होगी। घर पर मेहमानों का आगमन से आपकी डेली रूटीन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत की राष्ट्रीय फल का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।